गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर आ चुके हैं आपके सामने मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है परसेंटेज, हिंदी में जिसको प्रतिशत कहते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी कंपटीशन्स एग्ज़ाम आ रहे हैं उन सभी में इस चैप्टर्स में से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम बेसिक से एडवांस की ओर जाएंगे। आज हम इनिशियल स्टेज से यह चैप्टर चालू करेंगे। मेरे सभी प्यारे बच्चे, आप इस चैनल को सपोर्ट करें, जुड़ें, और जो विद्यार्थी महंगी फीस नहीं दे पाते उनके लिए मैंने ये चैनल चालू किया है। आप मेरे टॉपिक्स को बिल्कुल आसानी से घर पर भी समझ सकते हैं। आज हम इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है थोड़ा सा क्लियर करने के बाद कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए बच्चों, सबसे पहले परसेंटेज है क्या। परसेंटेज को हम समझेंगे। परसेंटेज है क्या? परसेंटेज, PERCENTAG, परसेंटेज, हिंदी में इसको प्रतिशत बोला जाता है। और प्रिय बच्चों, प्रतिशत यहाँ दो शब्दों से बनता है। प्रति यानी प्रत्येक, और शत यानी 100। तो प्रिय बच्चों, प्रतिशत का मतलब हो गया 100 में से। ठीक है, 100 में से, 100 में से। अब आप कहोगे 100 में से क्या? देखिए, किसी भी चीज को, किसी भी प्रतिशत को निकालना होगा तो मैक्सिमम क्वांटिटी हम 100 लेके चलेंगे। 100 में से कितना? हम कहते हैं किसी बच्चे के 70%, 70% मार्क आए, तो इसका मतलब है कि 100 में से 70 मार्क आए। किसी वस्तु का मूल्य 20% कम हो गया, तो इसका मतलब 100 में से 20% कम हो गया, अब उसका मूल्य 80 रुपये रह गया। तो प्रिय बच्चों, प्रतिशत का मतलब है 100 में से। जो कंपटीशंस में, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली किस टाइप के होते हैं, हम उन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। और किसी बच्चे को कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालेगा। ठीक है प्रिय बच्चों, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन, संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत है? देखिए, आपको एक ट्रिक बताता हूं। यह ट्रिक बहुत काम की रहेगी आपके लिए जब आप इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जब भी आपके सामने बच्चों कोई ऐसा प्रश्न आता है कि कोई संख्या, किसी संख्या का कितना प्रतिशत है, अगर आपको प्रश्न में प्रतिशत शब्द लिखता है, प्रतिशत शब्द आपको दिखाई देता है, तो बहुत ही आसानी से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे कर सकते हैं? जब भी प्रश्न में प्रतिशत शब्द लिखा हुआ होगा तो ध्यान रखिए वह संख्या 100 से गुणा होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 100 से गुणा करें। संख्या क्या है? वो 24। किसका प्रतिशत पूछ रहा है? 120 का। इसको 100 से गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, 1 0 यहाँ कट जाएगी, ये काटो ये काटो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, आप ये वाला 0 काट दो, 1 0 हम आसानी से काट सकते हैं। ठीक है बेटा, ये 0, इस 0 को काट दिया हमने यहाँ से, तो आपके सामने इसको यहाँ से 2 बार काट देंगे, तो ये कितना आ गया? 10 2 जा 20, 20%। तो आप कैसे कर सकते हो इस सवाल को? जब भी किसी सवाल में प्रतिशत लिखा मिल गया तो सिंपल सी बात है बच्चों, 100 से गुणा करेंगे। दूसरा, अगर किसी सवाल में प्रतिशत नहीं लिखा मिलता है तो हम क्या करेंगे? अब देखिए, वैसा सवाल अभी बता देते हैं बच्चे। ये सवाल आप नोट कर सकते हो मेरे पे। ठीक है बेटा, इसको हम मिटा देते हैं। बिल्कुल आसान है। यहां पर आप संख्या चेंज कर सकते हो। आप निश्चित रूप से 3-4 सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सवाल आ जाएगा। कितना प्रतिशत है? 100 से गुणा किया जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रतिशत ज्ञात करना हो 100 से गुणा, और जब प्रतिशत आपको सवाल में दिया होगा तो 100 का भाग। कैसे, अभी बताएंगे आप। देखो देखो बच्चों, एक सवाल है, 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? बेटा, किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले ये ध्यान देना है
कि ये दोनों इकाई, जो दो चीजें पूछी जाती हैं वो दोनों चीजें एक दूसरे से इकाइयां इनकी बराबर है या नहीं है। एक की इकाई तो ग्राम में है और एक की इकाई किलोग्राम में है। तो बच्चों कभी भी जब तक इकाइयां समान नहीं होंगी तो आपका प्रतिशत नहीं निकलेगा। तो हमें दोनों इकाइयां समान करनी है, या तो 3 किलोग्राम को ग्राम में बदल लो या ग्राम को किलोग्राम में बदलो। ये ज्यादा आसान है क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो मैं सिंपल सा 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम हो जाएंगे। तो बच्चों ये भी ग्राम, ये भी ग्राम। अब हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, ध्यान दीजिए, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत कितना है, उसके लिए क्या किया जाएगा बच्चों? सिंपल सी बात है, क्या किया जाएगा बताइए, खुद बताइए, सोचिए। जब सवाल में प्रतिशत दिया जाएगा तो 100 से गुणा किया जाएगा, 150 ऊपर आ जाएगा। कुल कितना है 3000 का, 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो इधर कट जाएंगी, 1 जीरो इधर कट जाएगी, 3 5 कितना प्रतिशत है? 5%। आया समझ में? जब भी किसी सवाल में सबसे पहले हमें इकाइयां बराबर करनी है। इकाइयां ग्राम में या किलोग्राम है, दोनों या तो किलोग्राम में होंगी या ग्राम में होंगी। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप, हमने बताया प्रतिशत सवाल में है तो 100 से गुणा, अगर प्रतिशत सवाल में नहीं है तो 100 का भाग। ठीक है बच्चों, अगले सवाल पे आए। अगला सवाल, अब देखिए आप, संख्या 120 का 40%। देखो सवाल को पढ़कर कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये जो 120 एक संख्या है का 40% कितना है? ठीक है, 120 एक संख्या है, यानी कि 120 एक संख्या है, इसका 40% कितना है? इसमें से कोई टुकड़ा है, ये 40% निकल के आएगा। तो 120 का 40% कितना है बच्चों? सवाल को देखो, 40%, जिस संख्या के साथ प्रतिशत लगा हुआ है वहां पर 100 बटे में आएगा ही आएगा। तो संख्या क्या बनी आपके सामने, क्या बनी बेटा? संख्या 120 का 40% कितना हो गया बताओ? नहीं बता सकते? अरे बच्चों सिंपल सी बात है, 120 का 40% कितना होता है? का मतलब क्या होता है? गुणा। याद रखना मैथमेटिक्स के अंदर क्या का मतलब गुणा। 120 का 40% कितना? ये लो, का मतलब गुणा, इसको इससे गुणा करना है। प्रतिशत है, जिस संख्या के साथ प्रतिशत लग गया उसके नीचे 100 आएगा। ये आ गया, लो 48 कितना है? 48। 120 का 40% कितना आ गया? 48। बताइए बच्चों, का मतलब गुणा। ठीक है, किसी को समझ नहीं आया बता दे, पूछ ले। चलिए अगला, एक अगला सवाल है। यहां पर एक संख्या का 2 बार प्रतिशत निकलवा रहे हैं। कोई कंफ्यूज नहीं होना, कोई डरना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, सिंपल। का मतलब गुणा। करके देखिए, करिए, सॉल्व करोगे आप, बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो इस सवाल को, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। करिए, मैं देखता हूं। सन 2000 का 12%, उसका भी 20% निकलवा रहा है। निकाल सकते हैं, 2 बार निकाल सकते हैं, एक बार 1% निकाल लो, दूसरी बार दूसरा प्रतिशत निकाल लो, कहीं कोई कंफ्यूज नहीं होना है। का मतलब क्या होता है? गुणा। 2000 वो संख्या है, उसका 12% प्रतिशत साथ में लग रहा है, जहां प्रतिशत साथ में लगे उसके नीचे 100, जहां प्रतिशत साथ में लगे उसके नीचे 100। देखिए यहाँ 3 जीरो है, 1 2, 1 3 काट दी, 1 यहाँ काट दी। देखिए 2 गुणा 12 गुणा 2, 12 दूना 24 दूना 48। ठीक है, सही है सवाल? देखिए सही है कि गलत है, खुद चेक करो। बिल्कुल कर सकते हो चेक, बिल्कुल, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2000 का 12% का 20% कितना है? 2000 का मतलब गुणा 12% का 12/100 गुणा 20%, 20/100 काट दिया, 3 जीरो ये कट गई है, 1 जीरो ये कट गई है, 12 दूना 24 दूना 48। बिल्कुल सही सवाल है। तो बच्चों इस तरीके से और भी आ सकता है, 12% का, 20% का, 3% का, 2% का, जितने भी बार पूछे बीच में का शब्द आएगा तो गुणा करेंगे।
ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब फ्रैक्शंस के अंदर भिन्न को प्रतिशत में बदलो। अभी सबसे पहले टॉपिक चालू किया, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना। पहला ही सवाल देख लो, 2/5, इसको प्रतिशत में बदलो भाई। दूसरा सवाल है 4/5, प्रतिशत में बदलो भाई, काट दो, 20 बार कट गया 40। ठीक है, ये कितना आ गया, 5 को 20 बार, 20 चौक 80। देखो 5 को से काट दो तो 8 दूनी 8, 80। तो 2/5 को प्रतिशत में बदला तो कितना मान आएगा, 40। 4/5 को मानेंगे 80। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन टेबल ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये नहीं हम मैथ्स पढ़ाएंगे, आपको भी अपना सहयोग देना है, मेहनत करनी है। 2/5 किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा, हमने आपको बता दिया। अगला सवाल, किसी संख्या का 16% 48 है। अब देखिए सवाल, किसी संख्या तो पता ही नहीं है, हमें नहीं पता, उसका 16% पता है हमें, उस संख्या का 16% कितना है, 48। किसी संख्या का 16% 48, 16% तो पता चल गया, तो 1% भी निकाल सकते हैं। तो 1% कितना हो जाए, 48/16 यानी 3। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, तो 1% आ गई, तो संख्या हम किसको मान सकते हैं, 100% को, तो 100 गुणा 3, वह संख्या क्या हो जाएगी, 300। बताइए कितना सिंपल। अगर इस तरीके का सवाल कई बार पूछा गया है, किसी संख्या का 50% 513 है, सबसे पहले हमें उस संख्या का 1% निकालना है। 1% कितना आएगा, 1% जब हम निकाल लेंगे तो उसका हम कितना भी परसेंट निकाल सकते हैं। जब हम 1% निकाल लिया तो मान ली 20% पूछ ले, 25% पूछ ले, 45% पूछ ले, 40 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, उससे इससे गुणा करते जाएंगे और 100% कर देंगे तो वो संख्या ही आ जाएगी। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, सवालों को समझना है। हम बेसिक से एडवांस की ओर जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सवाल करा रहे हैं, सवालों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको।